हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सिलेबस मैंने इसमें प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं ये सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग जो भी MCQs होंगे, तो कुछ MCQs मैंने इसमें डिस्कस किए हुए लिसनर्स। तो आइए उनको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लिसनर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो लिसनर्स, इससे क्या है कि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्राइजेज डैश। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में गठित लेनदारों यानी कि क्रेडिटर्स जो हैं की समिति में शामिल है। सो इसका आंसर है लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें से कोई जाहिर सी बात है कि कोई एक आंसर आपका होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। लिसनर्स, एक और बात, अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी और उसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट वीडियो करने के लिए इसमें सिर्फ क्वेश्चन का आपका मतलब बताऊंगी और जो भी आंसर होगा वो चीज़। लेकिन अगर इसी से भी रिलेटेड अगर इशू होता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा हम समझाएं, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, यानी कि कौन सा इसमें से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। तो इसका आंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑप्शन ए यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। इसमें लिमिटेड हट गया है, ये मैं बोल देती हूँ, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, द डैश ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट क्यूमुलेटिव, यानी कि किस पर इक्विटी शेयर्स जो होता है वो क्यूमुलेटिव नहीं होता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिविडेंड। सो लिसनर्स, डिविडेंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी कि डिविडेंड आखिर होता क्या है। तो शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो डिविडेंड वर्ड है दोस्तों, वो लैटिन वर्ड है एक, यानी कि लैटिन वर्ड डिविडेंडम से आया है। सो इसका मतलब होता है अ थिंग टू बी डिवाइडेड, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रही हूँ, जैसे कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, ऑन डिसोल्यूशन द नेम ऑफ द कंपनी इज स्टक ऑफ फ्रॉम डैश ऑफ द कंपनी, यानी कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जो कंपनी का नेम होता है स्टक ऑफ हो जाता है किस चीज़ से। तो लिसनर्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर है, यानी कि रजिस्ट्रार से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मीन्स वाइंडिंग अप बाई। इसका मतलब है कि एक वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का मतलब है कि कैसे वाइंड अप करना। तो ऑप्शन ए इसका सही है, यानी कि मेंबर्स और कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा अगर वाइंड अप हो जाए तो उसी को हम इसको वॉलेंट्री वाइंड अप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि इसमें से कौन सा प्रक्रिया नहीं है जो कि किससे रिलेटेड है, इंसॉल्वेंसी, इंडिविजुअल के इंसॉल्वेंसी से। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है लिसनर्स, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 हैज़ अडॉप्टेड डैश मॉडल फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, यानी कि ये जो कोड है इसने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए। तो इसका आंसर है क्रेडिटर्स इन कंट्रोल, ये वाला अपनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ क्रेडिटर कैन इनिशिएट एन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स व्हेन द डेटर कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड एट लीस्ट रुपीज़, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 10 मिलियन। नेक्स्ट बात कर ले, हु रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन सी, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें अगर। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वेयर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स resolves to keep books not at a registered office, the company is bound to give this information to the registrar of companies within। इसका मतलब है लिसनर्स, जहां निदेशक मंडल ने
पुस्तकों को पंजीकृत कार्यालय नहीं रखने का संकल्प लिया है। कंपनी यह जानकारी कंपनियों के रजिस्ट्रार को देने के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 7 डेज के अंदर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कंपनी इज सपोज टू प्रिजर्व इट्स बुक ऑफ अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि जितनी भी कंपनियां होती हैं उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 8 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट बात करें, यानी कि एवरी प्रोड्यूसर कंपनी रिक्वायर्स एटलीस्ट हाउ मैनी डायरेक्टर्स, यानी जितनी भी प्रोड्यूसर कंपनियां हैं उनको कम से कम कितने डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन इसका सी आंसर है, यानी कि 5। नेक्स्ट बात करें, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल ऑफ, यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं किसके पैनल से। सो डी है ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अ पर्सन liable to contribute towards the assets of the company on the event of being wound up in is a, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो पर्सन जो लाइबल है किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी, किसके ऑन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग wound up इज अ, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट बात कर लें क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी कि ऑन अ वाइंडिंग अप ऑर्डर बीइंग मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर हो रहा है जो कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कंपनी के, तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो क्या होगा, कंपनी का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लिक्विडेटर होगा। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम द अबव हाउ मच विल बी मैक्सिमम इंटरेस्ट, यानी कि इससे आपको क्या है कि कितना इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इफ द कंपनी फेल टू कॉम्प्ली विद द ऑर्डर ऑफ NCLT दे विल बी पनिशेबल विद फाइन एंड इम्प्रिजमेंट अप टू, यानी कि अगर कंपनी फेल हो जाती है इन सब चीज़ों में तो उसको कितना पनिशमेंट, कितना फ़ाइन देना पड़ेगा और कितना ये चीज़ें हैं, कितने साल के लिए भी पनिशमेंट मिल सकती है। सो इसका है ऑप्शन बी आंसर, यानी कि 3 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट बात करें, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के केस में जो किसके रिगार्डिंग में है, डिपॉजिट इंटीमेशन टू NCLT, यानी कि NCLT से रिलेटेड है, शुड बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज, यानी कितने डेज में हो जाना चाहिए ये। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, यानी कि 30 डेज में। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि इसके केस में जो रिफंड होता है इज़ मेड विथ एन इंटरेस्ट, यानी कितने % इंटरेस्ट से जो रिफंड होता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 15% से। नेक्स्ट बात करें, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी सोन इन दी, यानी कि जो फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड हमें रिसीव होता है वो कहाँ शो किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज, यानी कि किसके मतलब किसके तौर पे, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट बात कर लें, फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अ पेटिशन शैल बी मेड टू दी, यानी कि कंपल्सरी है कि वाइंड अप हो जाएगी कंपनी की, तो पेटिशन कैसे होगा। सो ऑप्शन डी इसका आंसर है, यानी कि NCLT, यानी कि इसका फुल फॉर्म में देखिए लिसनर्स यहाँ पे प्रोवाइड भी है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है, सेक्रेटरियल ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक कंपनीज विथ अ पेड अप कैपिटल ऑफ, इसका मतलब है सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी है पब्लिक कंपनी के लिए, कम से कम कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, यानी पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी आंसर है, यानी कि 50 करोड़। नेक्स्ट है, डिविडेंड शैल नॉट बी पेड इन, यानी डिविडेंड कैसे पे नहीं कर सकते हम। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि काइंड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले लिसनर्स। सो क्वेश्चन नंबर 23 है, मेंबर्स की लाइबिलिटी प्रोड्यूसर कंपनी में क्या होगी। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट है, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है किस चीज़ से, यानी कि फ्री रिजर्व से। नेक्स्ट है, सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, यानी कि एज पर सेबी गाइडलाइंस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एप्लीकेशन मनी है वो कितना मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम 25 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जस्ट वेट इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, रेट ऑफ ब्रोकरेज फॉर द डिपॉजिट्स विच हैव टर्म बिटवीन 12 ईयर्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1.5%, यानी कि इसमें रेट बताना है ब्रोकरेज का डिपॉजिट्स के लिए जिसका टर्म कितना है, 12 साल के अंदर में बताया गया है, बीच में बताया गया है, तो इसका 1.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल डिपॉजिट्स मीन्स
a depositor who had deposits a sum not exceeding dash in a financial year, यानी कि स्मॉल डिपॉजिट्स वो होता है, उसका मतलब ये है कि वो डिपॉजिटर जिसने डिपॉजिट किया हो सम कितना फाइनेंशियल ईयर में, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 20,000। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन की, तो सेक्रेटरियल ड्यूटीज इंक्लूड, सेक्रेटरियल ड्यूटीज में क्या क्या इंक्लूडेड होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें लिसनर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 29 है हु प्रिपेयर्स द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी कि मिनट ऑफ द मीटिंग कौन प्रिपेयर करता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है यानी कि कंपनी सेक्रेटरी इफ एनी। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी यूजली साइंस ऑन दी, यानी कंपनी सेक्रेटरी किस पर साइन करता है, तो ये एनुअल रिटर्न पे साइन करता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 की बात कर ले अगर, तो ये क्वेश्चन है डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन डैश डेज ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि डिविडेंड पे होना चाहिए कितने दिन के डिक्लेरेशन से, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्लूड्स एनी अमाउंट बोरोड बाई अ कंपनी, यानी कि इसमें कौन सा अमाउंट इंक्लूडेड है किसमें, जिसमें जो कि कंपनी के द्वारा बोरो किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीलिंग इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन अ कंपनी ऑन इन डिपॉजिट्स, यानी कि सीलिंग जो कि इम्पोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है किसी भी कंपनी पे किसी भी डिपॉजिट्स पे, तो क्या होगा, तो ऑप्शन इसका सी आंसर है यानी कि 35। नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले लिसनर्स क्वेश्चन नंबर 34 है, यानी कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर के तौर पे किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1999 को, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो होता है उसको अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 35 फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड विद इन, यानी कि पहला जो ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट कर लेना है कितने मंथ के अंदर, यानी कि सो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट बात करें एडवर्टीजमेंट गिवन फॉर डिपॉजिट्स इज़ वैलिड फॉर डैश मंथ, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट जो डिपॉजिट्स के लिए दिए जाते हैं वो कितने महीनों के लिए वैलिड हैं, सो कितने मंथ्स के लिए वैलिड हैं, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यानी कि 6। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ डिपॉजिट शुड बी मेंटेन फॉर डैश ईयर्स, यानी कि जो रजिस्टर होगा डिपॉजिट्स का वो मेंटेन होना चाहिए कितने साल के अंदर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 8। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स इज टू बी फिल्ड ऑन और बिफोर डैश विथ आरओसी, यानी कि जो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स है वो फिल होना चाहिए कितने मतलब डैश विथ आरओसी, यानी कि कब होना चाहिए ये आरओसी के साथ, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 30th डे ऑफ जून, इसका आंसर है ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट बात कर लें लिसनर्स क्वेश्चन नंबर 39 की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सो लिसनर्स इसमें ये है डिपॉजिट होल्डर कैन फाइल वाइंडिंग ऑफ पेटिशन अंडर विच सेक्शन, यानी डिपॉजिट होल्डर फाइल कर सकता है वाइंडिंग पेटिशन के लिए किस सेक्शन के तहत, तो ऑप्शन इसका सी आंसर है यानी कि 433 अंडर सेक्शन ई। सो ये इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। सो थैंक यू सो मच।